जी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के चेयरमैन के उम्मीदवार इंजीनियर वसीम नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे कुछ जो सियासी माहौल चल रहा है, इंजीनियर्स के इलेक्शंस हैं, इन्होंने कॉन्टेस्ट किया। ये बताएं वसीम साहब के बहुत सारे लोगों के जहन में ये क्वेश्चन है, अकेले आप फाइट करते रहे और सिस्टम के हवाले से फ़ाइट करते रहे, फिर अलायंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखें, बात सुने कि क्योंकि ये इलेक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसमें इसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो थ्रू आउट पाकिस्तान है, तो डिफरेंट ग्रुप्स की को इसको इंक्लूड करना मजबूरी भी है, क्योंकि आप लोग इतनी एक्सेस नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा टास्क है। इसके लिए हमें अलायंस की ज़रूरत पड़ती है, और अलायंस का एक और एडवांटेज ये होता है कि हम अच्छे लोग डिफरेंट जगहों से लेके गवर्निंग बॉडी में लेके आते हैं, जिससे गवर्निंग बॉडी मजबूत होती है। तो इसलिए ये बताएं कि क्या एजेंडा लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यंग इंजीनियर्स बेरोज़गार हैं, मौके नहीं हैं। सिर्फ हमने कुछ किसी हद तक भी हम इंजीनियरिंग को या इंजीनियरिंग के प्रोफेशन को मनवाने में कामयाब नहीं हैं, और इंजीनियर्स बेकदर हो रहे हैं मुल्क में। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पीईसी उनकी एक मदर की हैसियत रखती है, और क्योंकि हम पॉलिसी बनाते हैं जो इस वक्त फुकदान है कि पॉलिसी में वो चीज़ें नहीं बनी जिससे वो यंग इंजीनियर को कॉन्फिडेंस मिले। मैं समझता हूँ कि अगर हमने पीईसी की पॉलिसी और रेगुलेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जॉब एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, अगर हमने ये तीनों चीज़ें कर दी तो पाकिस्तान के यंग इंजीनियर का एतमाद बहाल होगा। उनको हमने इक्विप करना है कि वो रीजनल मार्केट में जाके बाकी नेशनलिटी के साथ कम्पीट कर सकें। 65 रुकनी गवर्निंग बॉडी है, तो अभी सिचुएशन आपको क्या लग रही है कि कितनी सीटें आप विन कर सकते हैं? केपी के में तो सिचुएशन काफ़ी कंफ्यूज लग रही है, जो वोटर भी है हमने पूछा है काफ़ी कंफ्यूज है। कल आप पेशावर भी जा रहे हैं, तो किस तरह करके इस सिचुएशन को टैकल करेंगे? देखें, ये चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है। हर बंदा अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, हर ग्रुप अपनी कोशिश कर रहा है। तो हम समझते हैं कि हम जितना मैंने इंजीनियर को रीच आउट किया है, मैं समझता हूं कि हमारी पोजीशन, हमारा मैसेज इंजीनियर तक बहुत अच्छी तरह गया और उसने बड़े अच्छी तरह रिसीव किया है। बाकी हर सूबे की अपनी एक लोकल पॉलिटिक्स होती है, वो भी हम अपने प्रोग्राम में अकोमोडेट कर रहे हैं और उसको वज़न दे रहे हैं ताकि हम मैक्सिमम सीटें जीत सकें। पंजाब के हवाले से आपका कंपटीशन जावेद सलीम कुरैशी, और बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है और कोई छोटे मोटे हरीफ नहीं है, तो कैसे आप इस इलेक्शन को लेकर जा रहे हैं? हर बंदे का अपना एक वज़न होता है। हमारे कंपटीटर्स का अपना वज़न है, मेरा अपना वज़न है। मेरे और उनमें अप्रोच का फ़र्क है। मैं पीईसी का जो बयानिया है मेरा, वो बहुत डिफरेंट है। मैं वो चाहता हूँ जो फॉरवर्ड थिंकिंग है। मैं वो चाहता हूँ कि जो इंजीनियर की डिमांड है, मैं वो चाहता हूँ जो आगे जाके हम इंजीनियर को इक्विप कर सके उस स्किल से जो उसकी ज़रूरत है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इंजीनियर ग्लोबल विलेज का हिस्सा बने। तो मैं अपना मैसेज दे रहा हूँ, वो अपना मैसेज दे रहे हैं। तो जो अब लड़कों पे डिपेंड करता है वो कौन सा मैसेज के इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो बेरोज़गारी के खात्मे का मैसेज स्लोगन दे रहे हैं। हाँ, मैं उस पर कमेंट नहीं करता, क्योंकि बेरोज़गारी का ख़ात्मा एक स्लोगन की हद तक तो ठीक है। अब ये लोगों को जज करना है कि ये स्लोगन बाय करना चाहिए। पिछले 3 अदवार में ये स्लोगन हर बंदा देता रहा, मैं इस स्लोगन से मुत्तफिक नहीं हूँ। पिछले टेन्योर में जो आपके साथ इत्तेहादी हैं वो उस टेन्योर का हिस्सा रहे, तो उन चीज़ों को आप ऑन करते हैं या फिर वो कहते हैं कि उनमें चेंजेस आएंगे? देखें, बात यह है ना कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द लीडर। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं लीड कर रहा हूँ तो मेरा वे ऑफ वर्क और मेरी मैनेजमेंट वो शायद उस तरह की नहीं होगी जो प्रीवियस दौर में हुई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरे इत्तेहादी हैं और जो मेरी टीम है वो मेरी उस विज़न को, उस मेरी लुकिंग फॉरवर्ड को अपनाएगी, और इंशाल्लाह हम इसका वे ऑफ वर्क बदलेंगे अपना। ये मुझे बताएं कि एक रजिस्ट्रार हैं, एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, 22 ग्रेड के, 21 ग्रेड के, 20 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं आपके पास, तो क्या रिफॉर्म्स लाएंगे, कैसे लाएंगे? देखें, जब तक आप बीच नहीं जाएंगे आपको पता नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि इसकी टोटल रीस्ट्रक्चरिंग चाहिए। इसमें बहुत से लोग मौजूद हैं, अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें और उनकी डायरेक्शन ठीक कर सकें, इन्हीं लोगों से हम वो काम करा सकेंगे कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बनेगी जिस पे पाकिस्तान के तमाम अदारे फ़ख्र महसूस करें। यंग इंजीनियर्स का एक बड़ा मुतालबा यह है कि उनको नुमाइंदगी दी जाए। तो नजीब साहब से भी और दूसरे जो लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो स्टेक होल्डर्स हैं, ये तो वोट दे के मुंतखब करते हैं,
तो आपकी क्या इस हवाले से थिंकिंग है कि मुंतखब होकर क्या कैसे आप यंग इंजीनियर्स को अकोमोडेट करेंगे जो गवर्निंग बॉडी में नुमाइंदगी की? देखेंगे, बात ये है कि ये एक बड़ा इस वक्त हॉट टॉपिक है और बहुत से ग्रुप की बहुत डिफरेंट डिमांड है। हमने पिछले 6 सालों में इंजीनियर को ज़बान तो दे दी मगर उसको होप नहीं दे सके कि कैसे हम उसको करेंगे। मेरा इरादा ये है कि इस इशू के ऊपर ओपन डिबेट होगी, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम देखेंगे और इस इंस्टीट्यूशन के लिए जो बेहतर होगा और जो यंग इंजीनियर के लिए बेहतर होगा कि उसको नुमाइंदगी किस हालत में, क्योंकि हर तरीके के डिफरेंट तरीके होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उनका मुतालबा जायज़ है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ये डिबेटेबल है और इसके लिए मैं बहुत वाइड कंसल्टेशन करूँगा और उसके बाद एक ऐसा सोल्यूशन निकालूंगा जो तमाम यंग इंजीनियर को एक्सेप्टेबल होगा। टेक्नोलॉजिस्ट के हवाले से भी बड़ी बहस चलती रही है और विजन ज़ाहिर है आप इतने अरसे से इलेक्शन लड़के आ रहे हैं, तो क्या विजन है आपका? टेक्नोलॉजिस्ट की नुमाइंदगी होनी चाहिए या टेक्नोलॉजिस्ट को पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्टर करना चाहिए या फिर उनकी अलग से काउंसिल होनी चाहिए? देखें, ये मैं थोड़ा सा, आई एम ए डिफरेंट पर्सनैलिटी, आई कैन नॉट कमेंट ऑन थिंग्स विच आई हैव नॉट सीन इन डिटेल। आई वुड लाइक टू सी इन डिटेल कि इसके ऊपर व्यू पॉइंट टेक्नोलॉजिस्ट का क्या है, पीसी का क्या है, हायर कमीशन का क्या है, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। इसको स्टडी करने के बाद मैं हर डाटा और इन्फॉर्मेशन के बगैर कोई फ़ैसला नहीं करता, ना कमेंट करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन ये है कि इंजीनियर्स की एक बहुत बड़ी तादाद वोट नहीं डालती क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं है। इंजीनियरिंग काउंसिल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं है, तो हम इंजीनियर्स को कैसे तरक्की दिलाएंगे या बड़े बड़े डिजिटलाइजेशन के नारे कैसे लगाएंगे? तो इस हवाले से क्या करें? बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ, क्योंकि ये आप 15% वोटर्स के ऊपर इलेक्ट होते हैं, ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन प्रॉबेबली नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि हमें इसको देखना है, हमने इसको देखना है कि कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए क्या इकदाम हैं। ई वोटिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है, डिसिप्लिन को देखना है, तो ये एक बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, इसको हम पहले दिन से टेकअप करेंगे। बिल्कुल ठीक है। इंजीनियर वसीम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से बड़े ये क्लियर हैं, यंग इंजीनियर्स की नुमाइंदगी के हवाले से मशावरत का उन्होंने कहा है और टेक्नोलॉजिस्ट के मामले पर भी इन्होंने कहा है कि इस मामले को डिटेल में ये देखेंगे अगर ये चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल मुंतखब हो गए।